जय मसीह सभी को। जय मसीह। जैसे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्यों ना अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर को इस दिन के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, आपने यह दिन प्रभु हमें दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने यह दिन नहीं देखा, बट you've given us this opportunity, Lord God, that we could stand in your presence today, Lord God. I want to thank you, I want to praise you for that, Lord God. आगे का जो समय है प्रभु, स्तुति आराधना का, वो मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आप हमें ले प्रभु, आप हमारी अगुवाई कर और आप हमें चला। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्तुति और आराधना में जाने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगी। Psalms 96, 2-4 में ऐसा कहता है, that sing to the Lord, praise his name, proclaim his salvation day after day. Declare his glory among the nations, his marvelous deed among all people. For great is the Lord and most worthy of praise, he is to be feared above all gods. यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके लिए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। जैसे वचन में कहता है कि हमें उनकी जो नाम है उसकी हम स्तुति और प्रशंसा करें हैं, और यीशु का नाम जो है वो सारे ज़मीन पर है, जिससे पापी जो है वो उद्धार पाते हैं। तो जैसे हम ये गीत गाते हैं, क्यों ना हम उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु,
यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन यीशु नाम में उद्धार, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। क्यों ना तालियों का भेंट उस परमेश्वर को दे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। Lord God, there's no other name above Father that is you, above your name, Lord God. At your name, Lord God, every knee bows down, Lord God. तेरी आराधना हम करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति हम करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं, तू योग्य परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो। Therefore God has highly exalted him and has freely bestowed on him the name that is above every name, that at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow, of those in heaven, those on earth, and those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर का जो नाम है वो सारे नामों से ऊंचा है। On this earth, below the earth, in the heavens, the name of Jesus, जैसे वचन में लिखा है कि उसके नाम पर हम घुटने टेके, जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जैसे हम आराधना में जाएंगे, क्यों ना उसके नाम को हम ऊंचा उठाए, क्यों ना हम उसके नाम की हम जय जयकार करें। जग
प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। तेरे नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं। तेरे नाम से परमेश्वर हमें ज़िंदगी मिली है। परमेश्वर, तेरे नाम से परमेश्वर हमें बंदगी मिली है। जो नाम से परमेश्वर हमें क्षमा मिली है, जो नाम से हमें शिफा मिली है, जो नाम से प्रभु हमें कृपा मिली हो, आपका नाम है परमेश्वर। हम तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर हम तुझको देते हैं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में मिलती है क्षमा, जिस नाम में मिलती है शिफा, जिस नाम में मिलती है कृपा, जिस नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम
हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। तेरी नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी। यीशु नाम से हमें मुक्ति मिलती है, उसी नाम से हमें शांति मिली है। हम इस योग्य नहीं थे और परमेश्वर ने हमें चुना है और आज हमें यहाँ पर खड़ा किया है। हमारे लिए परमेश्वर उस क्रूस पर उन्होंने बलिदान दिया। We weren't worthy of any of it, but God has been with us and He's taken care of us through all of it. जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, जैसे हम ये गीत गाते हैं कि ना उसके नाम को हम और ऊंचा उठाए, जिस नाम से हमें मुक्ति मिली है और जिस नाम से हमें शांति मिली है, उस नाम की हम जय जयकार करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। हाँ मेरा यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के
When we were not worthy, Lord God, you came to this earth and you gave our life, you gave your life, Lord God, to just save us, Abba Father. हम उस योग्य नहीं थे परमेश्वर जब आप इस धरती पर आए और आपने उस क्रूस पर आपने हमारे लिए बलिदान दिया। आपके नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं। आपका जो नाम है परमेश्वर वो सबसे श्रेष्ठ नाम है। उसी नाम से परमेश्वर हमें ज़िंदगी मिली है। Let us, Lord God, help us to never forget, Lord God, what you've done for us. ये जो स्तुति आराधना का भेंट है परमेश्वर वो मैं आपको देती हूँ। अब इसे ले परमेश्वर और स्वीकार कर। जैसे आपका अगुआ परमेश्वर वचन, जैसे आपकी वचन लाएगी परमेश्वर, उस वचन को परमेश्वर सुनकर परमेश्वर उस वचन पर हमें चलने के लिए आप मदद कर। Help us, Lord God, to walk on your word, Lord God, and not just listen to it. आगे का जो समय है परमेश्वर वो मैं आपके हाथों में लेती हूँ। आप हमें ले और चला, आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये जो समय है क्यों ना हम हमारे भेंट को लाए इस गीत के द्वारा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसकी भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों से आखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जय मसीह सभी को। आए हम अपने भेंट के लिए हम प्रार्थना करें, हम अपने आंखों को बंद रखें। पिता परमेश्वरा, मी धन्यवाद देतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो प्रभू या वेळेसाठी प्रभू। तो आमचा महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर आहे प्रभू। तुझ्या उपस्थितीमध्ये प्रभू पिता परमेश्वरा, खास करून प्रभू या भेटसाठी मी प्रार्थना करतो प्रभू। पिता परमेश्वरा, या भेटचा उपयोग प्रभू तुझ्या राज्यासाठी होऊ दे प्रभू। ज्यांनी दिलेत प्रभू त्यांना तू आशीर्वाद कर प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी धन्यवाद देतो प्रभू या सर्व गोष्टींसाठी प्रभू, की ज्याप्रमाणे प्रभू आम्ही बघत आहे प्रभू, जे करोनाचा जे संकट होतं प्रभू ते दिवसांदिवस प्रभू ते कमी होत आहे प्रभू। त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू। पिता परमेश्वरा, तुने आमचे प्रार्थनाचं उत्तर दिलं प्रभू, त्यासाठी मी पिता परमेश्वरा मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू। पिता परमेश्वरा, या जगामध्ये प्रभू पुन्हा सर्व काही सुरळीत पद्धतीने चालत आहे प्रभू, त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू। अजूनही प्रभू मी प्रार्थना करतो प्रभू आमच्या कलिसासाठी प्रभू, जे आमच्या कलिसामध्ये प्रभू जे वृद्ध आहेत प्रभू, जे आजारी आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा त्या सर्वांना प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू। तुझा चंगाईचा हात प्रभू त्यांच्यावरती असू दे प्रभू। पिता परमेश्वरा, ज्यांना अजूनही नोकरी नाही आहे प्रभू, पिता परमेश्वरा त्यांना तू नोकरी दे प्रभू। त्यांची आर्थिक परिस्थिती प्रभू जी ठीक नाही आहे प्रभू, पिता परमेश्वरा त्या सर्वांना प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू। पिता परमेश्वरा, तू आशीर्वाद कर प्रभू। धन्यवाद देतो प्रभू या सर्व गोष्टींसाठी प्रभू। जी कलिसिया प्रभू जी हळूहळू चालू होत आहे प्रभू, पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू, जेव्हा चालू होईल प्रभू कोणत्याही प्रकारचा त्रास प्रभू आमच्या लोकांना नको होऊ दे प्रभू। पिता परमेश्वरा, या सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू। ज्याप्रमाणे प्रभू आजचं जे वचन आहे प्रभू, मी किरण सिस्टरला प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू।
पिता परमेश्वरा तू तिला घे प्रभू, तुझा पवित्र हात प्रभू तिच्यावरती असू दे प्रभू. प्रभू मी प्रार्थना करतो प्रभू, ते वचन प्रभू आमच्या हृदयापर्यंत पोचू दे प्रभू. तू घे प्रभू संपूर्ण शालोम कलिसाला प्रभू, तुझा आशीष असू दे प्रभू. सर्व काही गोष्टी प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू. पिता परमेश्वरा मी येशूच्या नावाने प्रभू प्रार्थना करतो. आमीन आमीन. Praise the Lord. जय मसीह. Once again, we are like in Lord's presence this beautiful Sunday morning. और फिर से एक बार हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं इस खूबसूरत रविवार के दिन. Thank God that God has still kept us alive और प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने अभी भी हमें जीवित रखा है and He has protected us like from each and everything. और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें संभाला है हर एक चीज़ से. So why not before proceeding to our God's word, why don't we pray? We bow our head and we pray. आगे वचन में जाने से पहले क्यों ना हम अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करें. Thank you, Lord Jesus Christ, for this time. प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद इस समय के लिए. But I pray that let not this be the word or just simply hearing and listening, Lord. प्रभु ये सिर्फ सुनने के लिए वचन या सिर्फ वचन ही ना हो. Lord, let your spirit touch us, Lord God. लेकिन इस वचन के द्वारा आपकी आत्मा स्पर्श करे. Lord, you touch us, my majesty. पिता परमेश्वर आप हमें स्पर्श कर. Lord, renew us through this word once again. और आप हमें फिर से नया बनाए इस वचन के द्वारा. Lord, we have heard this word. We are knowing each and everything about you. We are aware many words, Lord God. We read Bible. प्रभु हम वचन पढ़ते हैं और हमें ये वचन पता है और आपके बारे में हमें पता है. But then too, Lord God, we need that touch and that renewal in us. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें वो स्पर्श और फिर से हमारे अंदर वो जीवित होना चाहिए. Lord, that you do it, Lord God, through this word. प्रभु इस वचन के द्वारा आप ऐसा करें. Lord, once again, I thank you for this word which you have enabled us to give now. और प्रभु फिर से एक बार धन्यवाद कि इस वचन के लिए जो आपने हमें मदद किया है कि हम ला सकें. Lord, you lead us and guide us, Lord God. प्रभु आप हमारी अगुवाई करें. In Jesus' mighty and powerful name, I pray, Abba Father. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Once again, praise the Lord. और फिर से एक बार जय मसीह. So today's word is we'll see Romans. और आज हम देखेंगे रोमियो का 11:33 ग्यारहवां अध्याय वचन 33 से 12:2, 12वां अध्याय के दूसरे वचन तक, which talks about how we should actually worship the Lord in our life. और ये वचन ऐसे बताता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करनी है. Here Paul talks not only the singing, the song offering which we give to Lord. और यहाँ पे पौलुस सिर्फ जो गीत है जो हम गाते हैं उसी के बारे में नहीं, But how our life should be given as a sacrifice, or our life should be given as a worshipping to the Lord. लेकिन हमारा जीवन हमें किस तरीके से परमेश्वर को आराधना के रूप में सौंपना है उसके बारे में बताते So हैं. we'll read this word first. तो हम पहला ये वचन पढ़ेंगे. आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगमन है. प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे. आमीन. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की
भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते रहो। So here we see how Paul he starts first praising God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा पौलुस पहले परमेश्वर की स्तुति करता है। He magnifies God. और वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। And then we see how Paulus he talks about like how our own life, our life should be a living sacrifice to the God. और किस तरीके से हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति एक जीवित बलिदान होना चाहिए, which needs to be pleasing to God, and it's a true worship. और जो परमेश्वर को भावता हो वो सच्ची आराधना है। So our life should be a living sacrifice to the God. इसलिए हमारा जीवन वो जीवित बलिदान हो परमेश्वर के लिए। That doesn't mean that we should cut ourselves and give it to God. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को काट कर प्रभु को दें। It talks about that our thought, our living, the way we live in this in this earth, how we should spend our time, how we need to be like, you know, when we keep our focus towards God's kingdom. इसका मतलब ये होता है कि हमारे विचार, हमारे भाव और किस तरीके से हम हमारा जीवन शैली में चलते हैं उसका महत्व होता है। And that's really difficult. और वो बहुत कठिन है। Being a human being, और एक इंसान होने के नाते it's really difficult for us to walk in that way. वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चले। But we need to do that. लेकिन हमें वो करना है। Because that's God's will. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। And it pleases to God. और ये परमेश्वर को भावता है। That's what Paul talks about in this word. और वही पौलुस इस वचन में कहते हैं that it pleases to God and it's a true worship. कि ये परमेश्वर को भावता है और ये सच्ची आराधना है। And when we give ourselves as a living sacrifice, our body as a living sacrifice to God. और जब हम अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु को एक जीवित बलिदान के रूप में देते हैं। Because our body is such a thing that it's meant to do sin. क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि वो पाप करता है। It's meant to do sin. और वो इस तरीके से है कि वो पाप करेगा। But we need to keep our body in such a way, our life such a way which pleases to God. लेकिन हमें हमारा जीवन ऐसा रखना है कि जो परमेश्वर को भावता हो। And if we do so, और अगर हम ऐसा करते हैं तो it's a true worship. और वो सच्ची आराधना है which God loves. और जो परमेश्वर को पसंद है। which it pleases to him. और जो परमेश्वर को भावता है। We'll see how it is. Like if we talk about worship, और जब हम आराधना की बात करते हैं तो we are aware how in church we say after praising we worship God through songs. और हम कलीसिया में हम जानते हैं कि हम स्तुति के बाद आराधना करते हैं। We know that the slow songs are the worship and the fast song are the praise. और हम जानते हैं कि जो स्लो सॉन्ग्स होते हैं, जो धीमा गाने होते हैं वो आराधना के होते हैं और जो उत्तेजना वाले गाने होते हैं वो स्तुति के होते हैं। This is how we think the worship is. और इसी तरह हम सोचते हैं कि आराधना होती It है। is. और वो ऐसा है। But here we will see it's beyond that actually, worshiping God. When it comes to worshiping God, it's beyond singing a song. लेकिन जब आराधना की बात होती है, परमेश्वर को आराधना देने की बात होती है तो वो गीतों के परे होता है। So it is the spirit alone. और ये सिर्फ जो आत्मा है, however not the soul or the body. और ये सिर्फ आत्मा होती है, जो शरीर या फिर जो प्राण होता है वो नहीं। That can experience it direct, intimate. और वो बहुत ही नजदीकीपन को अनुभव कर सकते हैं। Union with God. और मेल मिलाप परमेश्वर के साथ। Always you see when we are worshiping God, we always feel the different sort of presence or a kind of a connection with the God.
और जब हम आराधना करते हैं प्रभु की तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमें कुछ अलग महसूस होता है और बहुत ही नज़दीक हम प्रभु के अपने आप को महसूस करते हैं. So it's like when we worship the God, when our act of worship is there, we have that direct intimate with God. और जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं. So it's like our spirit enter into this union. और ऐसा होता है कि हमारी आत्मा उसमें मिल जाती है. So in short, saying is like, there shouldn't be anything which is stopping you from being with God. और छोटे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए तकलीफ दे. Say a person or anything चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, which stops us to be closer to God or have that union with God. और जो हमें रोकता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा पाए या उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाए. If suppose we are worshiping God, there is one song and we are completely going in that flow. और आप ऐसा सोचे कि एक गीत है और आप उसमें बह जा रहे हो. And suddenly some other different kind of music is being played behind or some nuisance is there. और पीछे कुछ अलग ही गीत बज रहा है या कोई शोर हो रहा है या आवाज हो रही है. It will affect us, right? तो वो हमें वहां पर विचलित कर देगा. Or say whatever, a simple example, if we are studying. और अगर हम ऐसा सोचे कि आप पढ़ रहे हो, we have a board exam. और बोर्ड की परीक्षा है. And we are studying rigorously. We are putting all our effort on that paper. We say it's a night time and we are studying. और आप पूरी मेहनत करके आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, रात में भी आप पढ़ रहे हो. And night time, if someone starts playing, you're concentrating on your stuff. You are just reading, you're memorizing your answers and all, and suddenly something disturbance is there. और आप एकदम ध्यान से पढ़ रहे हो, कुछ चीजें याद कर रहे हो और अचानक से कुछ आपको आवाज आती है. So obviously it will affect your studying pattern, right? तो वहां पर वो आपको विचलित कर देगा. Either you are very strong in mind, you'll try to avoid it, or you will get disturbed and you won't be able to do it. या तो आप वो अपना पढ़ाई फिर से कर पाओगे या फिर आपको पढ़ाई नहीं होगी उस समय करने के लिए. So in short, I mean to say that this sort of whatever hindrances are there, we need to keep it aside, or we need to ignore, or we should not let that to hinder our main thing. और ये जो सारी चीज़ें होती है जो हमारे ध्यान को भटका देती है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए. So if you're studying, if you try to avoid everything, okay, whatever things are hindering you, or you're completely ignoring, or you're just stopping the things which are disturbing you. और अगर आप पढ़ रहे हो और आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके वजह से आपका ध्यान भटक रहा है, so if you're stopping it, और आप वहाँ पे रुक जा रहे हो, तो you're stopping that hindrances which are creating problem for you. और आप वो चीज़ों को रोक देते हो जिसके वजह से आपका ध्यान भटक रहा है, or you're ignoring all that things, that hindrances. या फिर आप वो सारी चीज़ों को अनदेखा करते हो जिसके वजह से आपका ध्यान भटक रहा है, So you'll be able to study. तो आप पढ़ सकते हो. So it's like same thing when we on earth, when we are trying to get away from all these worldly things which are hindering us, or anything, say a person or a thing or anything which are hindering you. और वैसे ही अगर इस संसार में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई भी चीज़ जो आपके ध्यान को भटका देती है, So if you're trying to get away from it, you will have that union with God. और तब आप उन सारी चीज़ों को आप हटा देते हो और आप उसको अनदेखा करते हो, तो आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर पाओगे. In sense, like you will have that, anyways we have that relationship with God. It's not like we don't have it, but the way we need to have that worship, you will be able to do it और freely. ऐसे भी हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, लेकिन जब स्तुति आराधना करते हैं तो हम और नजदीक परमेश्वर के आ पाते हैं. It's like worshiping, the way I was saying, the way Paulus says here that a spirit alone will feel that intimate union with God.
और जैसे यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमारी जो आत्मा है वो जो घनिष्ठ मिलाप को परमेश्वर के साथ महसूस करती है। So now we'll see this word worship. It's nothing in New Testament. We'll see it's actually. It has been translated as proskuneo, which means to do reverence or homage. और ये जो शब्द है वर्शिप या आराधना, ये नए करार में इसे ऐसे कहा गया है प्रोस्क्यूनियो, which means to do reverence. इसका मतलब है आदर करना, श्रद्धा, और to pay divine homage. इसका मतलब जो श्रद्धा होती है हमारे प्रभु के प्रति। We'll see a word. We'll see verse also. We'll read Matthew chapter 4:10. और हम यहाँ पर एक वचन देखेंगे जो है मत्ती का 4 अध्याय वचन 10, where we see how Christ he replied to Satan, "Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." और तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। So here we see how when Christ, our Lord Jesus Christ, when he was being tempted by Satan, so here we see how he was being tested by Satan to our Lord Christ. How Lord Christ, he being a God, the creator of the universe, each and everything, he the creator, he can just finish it off and he can make it again. It's not difficult for him. He can finish it off that Satan also in 1 second, hardly in a second. He says like that, he rebukes Satan by saying that thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शैतान है वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, और यीशु मसीह वो परमेश्वर होने के नाते वो चाहते तो सब कुछ मिटाकर फिर से खड़ा कर सकते थे, वो चाहे तो शैतान को भी मिटा सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर उसे धुतकारते हैं ये कहते हुए कि ऐसा लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की ही उपासना करना और उसी को ही दंडवत करना। So here we see how Satan was giving the temptation of the worldly things. In short, when we read that verse, then we see how he was giving the temptation of the earthly things. So on that, this way our Lord Jesus Christ, he rebuked Satan. और हम देख सकते हैं, अगर आप उस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान यीशु मसीह को संसारिक चीजों का लालच दे रहा था, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने शैतान को धुतकारा। We'll see even in Old Testament, we'll see this this word worship has been mentioned in the Bible. Actually, if we see in the Bible, firstly it was mentioned in Genesis 22:5, worship. और हम पवित्र शास्त्रों में देखेंगे, खास करके पुराने नियम में जो ये पहली बार शब्द को उपयोग किया गया है, जो है उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 5, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। So here we see how Abraham, when he was taking his son Isaac, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम अपने बेटा इसहाक को लेकर वो जा रहा था, so for sacrifice, और वो इसहाक को बलि करने के लिए जा रहा था। So there we see how Abraham says that I'm going to worship the Lord. और फिर वहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम कहता है कि मैं परमेश्वर को आराधना करने जा रहा हूँ, and to offer sacrifice. और मैं उन्हें दंडवत करके उन्हें बलि दूंगा। So this is the first worship word which we see in Genesis 22:5. और ये पहली बार हम ये शब्द को यहाँ पर देखते हैं, आराधना, जो उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 5 में in the Bible. Similarly, how we read Matthew 4:10, there also we see how Lord Jesus Christ, when he rebuked the Satan, there also he pays his divine homage to our Father God. और उसी तरह हमने नए करार में भी देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह ने शैतान को डांटते हुए उस शब्द का वहाँ पे उपयोग किया था कि I won't worship anything but only our Lord Father. कि मैं किसी और चीज का उपासना या दंडवत नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की And आराधना, I will serve only to our Lord. और मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर की सेवा करूंगा।
So, in short, worship is not an entertainment that belongs in the theater. और जो आराधना है वो मनोरंजन नहीं है, Not the church. और कलीसिया भी मनोरंजन नहीं है. So, worship is not a entertainment which belongs in the theater or not the church. और जो आराधना है वो मनोरंजन नहीं है थिएटर में या फिर कलीसिया के लिए. So, and it's not same as the praise. और वो स्तुति के समान नहीं है. So, why I'm saying, because nowadays what we do, we play very beautiful music and we try to just listen that music during praise and worship and that's over. मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल हम ऐसा करते हैं कि हम अच्छा सा गीत बजा देते हैं और वही हमारे लिए स्तुति आराधना हो जाता है. If the songs are not good, not liking us, और अगर गीत अच्छे नहीं है, हमें पसंद नहीं आ रहे हैं तो, and we are not able to relate it to that song, और हम उस गीत के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं तो, say during sermon or during church services, चाहे वो प्रचार करने के समय हो या रविवार की सेवकाई के समय, so we think, hey, today we didn't worship the Lord or we didn't praise the God. तो हम ऐसा सोचते हैं कि आज हमने स्तुति आराधना नहीं किया. So this is the wrong attitude which we have. और ये गलत स्वभाव है हमारा. So in short, praise and worship, let that be any song or anything, but we need to give that praise and worship to God. और चाहे स्तुति हो, चाहे कोई भी गाना हो, लेकिन हमें पूरे हृदय से परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है. So this is like only I'm talking about praise and worship which we need to give it during Sunday morning, which we do. और मैं सिर्फ स्तुति आराधना की बात करती हूँ जो हमें परमेश्वर को देनी रहती है, जो हम रविवार की सुबह देते हैं. But here we see how Apostle Paul, he talks about our life should be a living sacrifice to God. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पौलुस यहाँ पर बातें करते हैं कि हमारा जीवन वो परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान हो. So our body, it should be a living sacrifice and holy to God, which is nothing but a true worship. और जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर के लिए भावता बलिदान हो, और वो और कुछ नहीं लेकिन आराधना है. So in short, we should remove from our heart each and every ugly thing and the, which things are unbeautiful things and ugly things. और हमें हमारे दिल से वो जो गलत चीज़ें हैं या जो कुरूप चीज़ें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती, उसे हमें निकाल देना है. Each and every unholy things which is preventing us from worshipping the Lord. और वो अपवित्र चीज़ें जो हमें रोकती है परमेश्वर की आराधना करने से, which prevent us worshipping the Lord Jesus Christ. और जो हमें रोकता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें. In the beauty of His holiness. कि उनकी जो खूबसूरती है पवित्रता की. We see in Old Testament how King David. और हम पुराने नियम में देखते हैं जो राजा दाऊद. He usually used to say that I want to worship the Lord in the beauty of His holiness. और वो ऐसा कहते थे कि मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है परमेश्वर के खूबसूरती पवित्रता में. In Chronicles we see it's beautifully written, like in the beauty of His holiness I want to worship the Lord. और इतिहास में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर की सुंदरता और पवित्रता में मुझे आराधना करना है. Similarly we see that even Paul says that our life should be a living sacrifice which pleases to God and it's a true worship. और उसी तरह पौलुस भी कहता है कि हमारा जीवन वो परमेश्वर को भावता हो और परमेश्वर को प्रसन्न करे. So we praise God with our soul. और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं हमारे प्राण से. And it is right to do so. और ये सही है करना भी. Through our worship we have an access to God's presence. और हमारे आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाते हैं. But once we are in His presence, लेकिन जब हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, it is through worship और ये आराधना के द्वारा that we enjoy the true spiritual union with Him. जो हम आनंद मनाते हैं परमेश्वर का जो मिलाप है उसके साथ. So it is the highest and holiest activity. और ये बहुत ऊंचे पद का और पवित्रता का कार्य है करने के लिए, which a human being is capable of. और एक मनुष्य कर सकता है ये चीज. So in short, when we praise God, we have an access to His presence as we gather together now through online service in the morning for praise and worship.
और हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जैसे रविवार की सुबह की सेवकाई जो ऑनलाइन से होती है, so we have an access to praise. When we praise God, we have an access to His presence. तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारे पास हम उस उपस्थिति में जा पाते हैं. So once we are in that presence, तो जब हम उस उपस्थिति में रहते हैं, तो then through worship we enjoy that true union with God. We feel His Spirit in a different way, which is working inside us and letting us to worship Him. और फिर हम उसमें आनंद मनाते हैं, उस मिलाप में, और हम और आराधना कर पाते हैं. So this is how we do it in the morning, praise and worship. और इसी तरह हम सुबह करते हैं जो स्तुति और आराधना. And we heard how Apostle Paul, he talks about that how we need to have that worshiping attitude towards God. और जैसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि किस तरीके से, किस भाव से हमें परमेश्वर के पास आना So है. if we have any unholy thing, और अगर हमारे जीवन में कुछ अपवित्र चीज है, तो any ugly things in our life, or say in our body, in our mind, in our heart, या कोई खराब चीज जो हमारे शरीर में हो, हमारे दिल में हो, या हमारे दिमाग में हो, which we are not aware of also. It happens sometimes that we are not aware we have done something. और चाहे हम उसके बारे में अनजान रहते हैं, It hinders worshiping God and have that true union with God. और लेकिन वो हमें हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाता है और हमें स्तुति आराधना करने से रोकता है. So now we'll talk about how initially in Old Testament, how the worshipping, in short, offering used to be. Because in Old Testament we see there was nothing as such a proper true praise and worshipping to be done, like, worshipping especially. People used to worship. और हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से आराधना की जाती है, अलग अलग तरीका, क्योंकि पुराने नियम में जैसा हम स्तुति आराधना करते हैं वैसा नहीं होता था. So in short, in Old Testament everybody didn't had an access to come in the presence of God. और पुराने नियम में हर एक के पास तो वो सौभाग्य नहीं होता था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए. Now we can easily feel the presence of God by His grace and mercy. लेकिन अब परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं. Because of our Savior Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से. So, but in Old Testament, none had an access to His presence, to our God. पुराने नियम में किसी के पास भी वो सौभाग्य नहीं थे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके. But yet they used to offer, or they used to worship by offering. लेकिन फिर भी वो कुछ भेंट को देकर वो आराधना करते थे. So there were 5, we'll see there were lots of offering actually been done in the Old Testament as per God's law and God's guidance through Moses. वहाँ पे पुराने नियम में काफी सारी आराधना तरीके से की जाती थी. But we'll talk about 5 principal offering in Old Testament. लेकिन हम 5 प्रमुख जो भेंट थी उसके बारे में हम बात करेंगे. If you want to read it in detail, you can see book of Leviticus chapter 1-7 which talks about this offering. और अगर आपको और गहराई से जानना है तो आप लेविटिकस की किताब पढ़ सकते हैं. लेवी व्यवस्था की पहला अध्याय से 7वां अध्याय में वो पूरा दिया गया है. So first we'll talk about burnt offering. और पहले हम होम बलि के बारे में देखेंगे. So it was a ascending offering in short. और वो बदल लेना या उन्नति का भेंट था. So when we talk about Leviticus first chapter, और जब हम लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय के बारे में देखते हैं so it talks about the burnt offering or ascending offering. और वो वहाँ पर होम बलि के बारे में बात करते हैं. So it is also called the altar of the burnt offering. और वो ऐसा कहा जाता है कि वेदी पर वो जलाई जाती है. So we'll see book of Exodus 40:10, chapter 40 verse 10. और हम निर्गमन की किताब देखेंगे 40वां अध्याय वचन 10. सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी. So here we see that this was the offering, this burnt offering, where we see that how if we relate it to the New Testament,
और आप अगर उसे नए करार से देखें तो so how even Christ, he gave himself, like, offered his body to our Father. और यीशु मसीह जिन्होंने अपने आप को वो परमेश्वर को भेंट के रूप में सौंप देते हैं, So Christ's sacrifice was primarily for God. और यीशु मसीह का जो बलिदान था वो परमेश्वर के लिए मुख्य था. So this was like this burnt offering used to be like they used to put it in the kind of a vedi, and the burning of fire used to come. और ये जो होम बलि होती थी वो एक वेदी पर चढ़ाई जाती थी और आग उस पर उतरती थी. So by fire upon the altar, it used to consume that offering which used to be there on the altar. और जो वो आग के कारण वो सारी चीजों को वो जला देती थी और वो भेंट करके स्वीकार किया जाता So था. this was wholly devoted to the God, this offering, burnt offering. और ये परम पवित्र था परमेश्वर के लिए, ये जो वेदी पे जो जला जाता है. So it was nothing, when we relate it, it's nothing but a worshipping God. It's kind of a worship which was been given to God. और ये और कुछ नहीं लेकिन एक तरीके का आराधना था जो परमेश्वर के लिए होता था. So in short, it ascends from the heart of the believer. और ये जो विश्वासी रहते थे उनके हृदय में से निकलता था. As did the burnt offering from the altar. और जैसा वो वेदी पर जो होम बलि होती है, To bring delight to God alone. और ये सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए था. So this burnt offering, it speaks about, it speaks of worship. और ये जो होम बलि है वो आराधना के बारे में बताती है. And it used to be mostly it used to be a very mostly costly type of sacrifice. और ये बहुत ही महंगी आराधना थी या बलिदान था. So compared to the other offering, this was the very costly offering. Kind of a very costly जो offering. बाकी बलिदान से भी बहुत महंगा बलिदान था ये. It speaks about worship और to ये God, which is devoted to God. और ये आराधना के बारे में कहता है जो परमेश्वर के लिए होती है. When we related worship with this burnt offering. जब हम स्तुति आराधना और ये होम बलि को सामान्य देखते हैं तब Only worship and burnt offering. और सिर्फ आराधना और होम बलि. Secondly, we will see the meal offering. और दूसरा हम देखेंगे जो खाने पीने वाला जो बलिदान होता है. So this we read about in Leviticus chapter 2. और ये भी हम लेवी व्यवस्था के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं. It's like if we see our Lord Jesus in this place, how Lord Jesus, he gave his body as a meal, like as a meal offering to us. और ये ऐसा देखा जाता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को दे It gave दिया. us, like for us, it symbolized as the bread of God, which he gave his body as a bread of God. जो यीशु मसीह का देह है वो रोटी के समान काम किया और वो परमेश्वर को दिया गया. So in whom the Father found complete satisfaction. और जिसमें परमेश्वर को जो पूर्ण रीति से वो संतुष्ट हुए. So in short, it talks about Christ offering himself to God for the service of men. और ये ऐसा है कि यीशु मसीह वो खुद को अर्पण कर देते हैं परमेश्वर को या खुद को बलि कर देते हैं ताकि जो मनुष्य जाति को मुक्ति मिले, जो उन्होंने अपने आप को बलि कर दिया. So now we'll see thirdly the peace offering. और हम तीसरा देखेंगे जो शांति की भेंट है. So our Lord Jesus, he was a peace. He is a peace of God. और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है वो शांति है परमेश्वर के. So he gave himself so that we can have that peace with God. और उन्होंने अपने आप को दे दिया ताकि हम शांति में रह सके. So that we can have that fellowship with God. ताकि हम परमेश्वर के साथ वो संबंध बना सके. So this I'm just relating it with the New Testament and the Old Testament offering which was there. Like the peace offering we see in Old Testament was been done, but I'm just like comparing it how our Lord Jesus did for us, which now we don't need to do it in New Testament. और ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है तो हमें अब वो करने
होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जगह पर वो किया है और हमें उससे शांति मिलती है। So in Old Testament, people used to do that, and they used to do it. They used to fail it, but now we are not failing it because our Lord Jesus has already done it everything for us. और जो पुराने नियम में लोग करते थे तो वो उसमें नाकामयाबी भी पाते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमें नाकामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो किया है। So it was a perfect sacrifice which Lord Jesus did by giving his own life to Father God, so that we can have that fellowship with our God. और ये पूरा सिद्ध बलिदान था जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि उनके द्वारा हमें वो शांति मिल सके। Now we'll talk about the sin offering, और अब हम पाप का जो भेंट है उसके बारे में हम देखेंगे, which we read in Leviticus chapter 4. और जो हम लेवी व्यवस्था के 4थे अध्याय में पढ़ते हैं। So this is also a kind of a offering which we see like how Christ died because of our sin when we compare it. और हम जब तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए उन्होंने अपनी जान दी। He was been condemned and he was been put away before the eye of God. और उनका खंडन किया गया और वो परमेश्वर के नजर से उन्हें फेर दिया गया था Because of our sin. क्योंकि हम पापी थे, हमारे पाप के वजह He से। offered himself as a sin offering in place of us. और वो अपने आप को पाप का बलिदान के रूप में दे दिया, हमारे जगह पर उन्होंने अपने आप को दिया। We'll read book of Hebrew chapter 9 to 9:27. और हम इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे 9वां अध्याय वचन 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चय है। We'll read Romans also, Romans chapter 8 and 3. और हम रोमियो का 8वां अध्याय वचन 3 पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। So here we see how sin offering is been mentioned. और यहाँ हम देखते हैं कि जो पाप बलि यहाँ पर दिखाई गई है। So our Lord Jesus, he gave himself as a sin offering so that we can worship God under his grace and mercy. और हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपने आप को दे दिया पाप बलि होकर, ताकि हम परमेश्वर से के अनुग्रह में आ सके। So we now will see the fifth one, which is the trespass offering. और हम अभी 5वां देखेंगे जो अत्याचार या अपराध या दोष बलि जो होती है। So this presents the work of Christ in relation to our sin. और और ये ऐसे बताता है कि जो यीशु मसीह है और जो हमारा पाप है, the evil things we have done, और जो गलत चीजें हमने की है, both in thought and in word and in our attitude. और चाहे वो हमारे विचारों में हो, शब्दों में हो या हमारे बर्ताव में हो। So these sins actually have been born, the sins have been born in his own body and fulfill penalty paid by his most precious blood. और जो पाप हमारे शरीर में होता है उसका दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। So it's been the full penalty is been paid by our Lord Jesus Christ. तो इसका जो पूरा दंड है वो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। So we'll read verse 1 Peter. और हम पहला पत्रस पढ़ेंगे। This is called the trespass offering in place of someone else is taking it. ये दोष बलि होती है कि दोष किसी और का है और दंड कोई और भर रहा है। We'll see 1 Peter 2:24. और हम पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 24 देखेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मारकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए।
So here we see that completely Lord took everything on him, and he paid himself as an offering to God, so that we can have that relationship with our Lord and we can worship our Lord. और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप, हमारा दंड उन्होंने खुद उठाया, और ताकि हम परमेश्वर की अब आराधना कर सकें. So these were the offerings. There are lots of offerings. There are other offerings also, but these were the 5 offerings which we saw in Leviticus. और हमारे पास और भी काफ़ी जो भेंट है देखने के लिए, लेकिन ये जो 5 भेंटें हैं जो लेवी व्यवस्था की किताब में बताई गई है. So which relates us how like in Old Testament how people used to worship by giving this offering to Lord. और हमें देख सकते हैं कि किस तरीके से पुराने नियम में लोग इस तरीके का जो भेंट देते थे परमेश्वर को. The peace offering, the sin offering, the trespass offering, जो दोष बलि है, जो शांति बलि है, burnt offering. और जो होम बलि है. But now we see this all offering, we don't need to do it now. लेकिन अब हम देखते हैं कि हमें ये सारी बलि नहीं करनी पड़ती We है, don't need to do this offering to worship our Lord Jesus. और हमें ये सारी भेंटें नहीं चढ़ानी पड़ती है ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर Because सकें. our Lord Jesus has already done each and everything for us. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ हमारे लिए कर दिया This है, all offering He has already done it. और ये सारी जो भेंटें हैं वो प्रभु यीशु ने कर दी है. And it's a perfect offering which He did और ये एक सिद्ध भेंट है जो उन्होंने किया है by offering Himself. अपने आप को देकर. That's why we can worship now to our Lord with that under His grace and mercy freely. और इसीलिए हम अब परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं उनके अनुग्रह में स्वतंत्रता के साथ. But we see in New Testament that we need to worship God by offering our body now as a living sacrifice, by removing each and every unholy things. लेकिन हम जैसे देखते हैं कि हमें हमारा शरीर वो भावता बलिदान के रूप में देना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें. So if you want to please our God, we need to give our life as a living sacrifice. अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें हमारे जीवन को वो जीवता बलिदान के रूप में देना Which is है, a true worship. और जो सच्ची आराधना है. So before praying, I request our worship team to lead us in song. और प्रार्थना करने से पहले मैं हमारे आराधना के दल को कहूँगी कि वो हमें गीतों में चलाएं. जैसे हमने वचन सुना है, क्यों ना हम इस गीत को गाए. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान. यीशुआ यीशुआ यीशुआ. मेरे मन में
let's we bow our head and pray. क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus Christ, once again. प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we ask for forgiveness because there are many things, Lord God, many issues, Lord God. हम प्रभु आपसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई सारे चिंताएं हैं which always hinder us, Lord God, so that we can have that worship time with you, Lord God. और जो हमें बहुत बीच में आती है आपके और हमारी स्तुति आराधना के समय। Lord, I pray that you enable us so that we can have that life, Lord God, so that you can be pleased through our worship, my majesty. प्रभु आप हमें मदद करें कि हम ऐसा जीवन जी सके ताकि हम आपके साथ संपूर्ण मन से आराधना में जुड़ सकें। Lord, it's really difficult for us, Lord God, very difficult for me too, Lord God. और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। But Lord, it's not difficult for you, my majesty. लेकिन परमेश्वर आपके लिए ये कठिन नहीं है। Lord, you have done every time, Lord God, you have enabled us and renewed us each and every time, Lord God. और प्रभु आपने ये पहले भी किया है और आपने हर बार हमें नया बनाया है। Lord, I pray that you refresh us, Lord God, with your presence, my majesty. प्रभु आप हमें फिर से तरोताज़ा करें आपकी उपस्थिति से, so that we can have that life, so that we can worship you, my Lord. ताकि हम वो जीवन जी सके और हम आपको आराधना दे सके। No matter what is there in this earth, Lord God. और कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार में क्या है, but enable us to see you and grow you, Lord God, till your second coming is, Lord God. प्रभु आप हमें मदद करें, हम आपको देख सके, आप में हम बढ़ सके आपके फिर से आप आने से पहले। Lord, prepare us, Lord God. प्रभु आप हमें तैयार करें। No matter we are in a joyful life or we are groaning, Lord God, due to pain. चाहे हम बहुत आनंद में जीवन बिता रहे हो या हम तकलीफ में हो, Lord, enable us that we should be attached to you, not detached to you, Lord God. प्रभु आप हमें मदद करें कि हम आपसे जुड़े हुए रहे, प्रभु आपसे अलग ना हो। We should continuously worship you, Lord God, in each and every time the way we have, Lord God. We should have that spiritual union with you, Lord Jesus Christ. प्रभु हम आपकी आराधना करते रहे और हम आपके साथ वो मिलाप के साथ रह सके। Not only through song, Lord God, but as Paulus says, through our life too, Lord God. प्रभु सिर्फ गीतों से ही नहीं, लेकिन जैसा पौलुस कहते हैं हमारे जीवन से भी। Lord, once again I thank you, Lord God, for your love, for your grace, my majesty. प्रभु फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए। Thank you, Holy Spirit, for this word too, Lord God, and for touching us once again. पवित्र आत्मा धन्यवाद इस वचन के लिए और जो आपने फिर से हमें स्पर्श किया है। I ask all this prayer in Jesus' mighty and powerful name, Abba Father. और ये सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन।